एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन अभी इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, सो अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए। देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो फर्स्ट इज 3 ऑफ कप्स, फ्लावर्स, द हैंडमैन, नाइट ऑफ कप्स, ओके, हायरोफेंट, 10 of wands, oops, the hermit, ace of pentacles, 4 of swords and justice। ठीक है, चलो ओके। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज के रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, एंड हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं 3, 6, 9, 11, 10, 4। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। 3 ऑफ कप की एनर्जी है सबसे पहले। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कोई आपकी ऐसे, इन्होंने या तो पिक्चर देखी है, कोई पोस्ट आपने डाली हो, कोई स्टेटस आपने डाला हो, कोई थॉट, कोई मेमोरी उनके माइंड में आपकी चली हो। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बहुत मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति आज आपको, अभी इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं व्यक्ति। एंड आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपके साथ बिताया हुआ समय इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही है, याद आ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, ऐसा क्या याद कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। यू नो, जो आपके पर्सन है, सी सक्सेस, ये भी इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, तो काफी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वो आपके साथ रिश्ते को। मे बी देखो, जो आपके पर्सन है ना, वो देख रहे हैं कि या तो आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, और इस समय आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, चाहे देखो आप मेल हो फीमेल हो, बट इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस समय। बहुत एक होता है ना कि हाई लेवल पर अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इस समय बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपके ऑरा, आपकी वाइब्स से। शायद आपका ऑरा, आपका वाइब इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है दैट यस दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, मतलब इट्स लाइक एन ऑब्सेशन जो वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ये खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, अगर चाहें तो भी नहीं रोक पाएंगे ये पर्सन खुद को आपके बारे में सोचने से। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पर्सन है वो प्रिटेंड ये चीज कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने, आपके ना होने से। तो प्रिटेंड चाहे आपको ये चीज आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट समहाउ इस समय आपका ऑरा, आपकी वाइब्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ना आपके पर्सन को। ये आपकी ब्यूटी से मिसमराइज्ड हैं, आपकी लुक से मिसमराइज्ड हैं। आप एज अ जो ह्यूमन बीइंग हो, आपकी जो एक इनर साइड है, एक इनर पर्सन जैसे आप हो ना, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। और उन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितने अच्छे हो, कितने काइंड हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने स्मार्ट हो, और आप शायद हर
प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूँ निकाल दिया करते थे इनके जीवन में। सो दे आर हाइली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इन्हें कहीं न कहीं आज आपकी क्वालिटी, आपकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ओके? अभी तक उन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपके लिए वो सिर्फ़ एक होता है ना कि नेगेटिव ही सोचते आए, लेकिन कभी उन्होंने आपकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा। बट नाउ अब ये आपकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, उसे ओवरलुक नहीं करना चाहते हैं, मतलब इट्स लाइक वो आपकी पॉजिटिव साइड को बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। इन्हें इस चीज का भी एहसास होता है कि जब तक आप उनके जीवन में थे, सक्सेस का एक मीनिंग तो ये हो गया कि यस दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर सक्सेसफुल, आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, बट उससे भी ज्यादा उन्हें ये लगता है कि जब वो आपके साथ थे तो उनके जीवन में हर तरफ से सक्सेस ही मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी उन्हें। वो अ, आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन में, ठीक है? लेकिन शायद आपके जाते ही ये सक्सेस उनके जीवन में रुक गई, ओके? या फिर वो एक डाउनफॉल उन्होंने या तो फेस करा है, तो उन्हें इस चीज का भी एहसास होता है कि आप बहुत लकी भी रहे हो उनके लिए, ओके? तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर आज सोच रहे हैं, इस समय सोच रहे हैं आपके पर्सन। लवर्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या मे बी आप सोलमेट हो एक दूसरे के, एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। यू नो इन्होंने ना, शायद आपके पार्टनर ने हमेशा या तो एक इमेच्योरिटी रही है इनके अंदर, मेच्योरली कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। इन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, ठीक है? मतलब इट्स लाइक दैट एनर्जी, जहां पर इन्होंने सेपरेशन तो दिया आपको, लेकिन इन्होंने ना अपने उस एक्शन का, जो ये एक्शन ले रहे थे, मतलब जो सेपरेशन दे रहे थे आपको, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा कि कल को क्या होगा। एक होता है ना कि बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेना, और ये ना सोचना कि भाई कल को क्या होगा, अगर अगर मैं उसे मिस करूंगा, अगर मैं उसे याद करूंगा तो क्या होगा, तो कल को उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि आपकी तरफ एक्शन तो लिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपको ब्लॉक कर दिया। मे बी शायद आप लोगों का लास्ट इंटरेक्शन जो भी रहा था उसमें बहुत लड़ाई झगड़े फाइट्स हुई आप दोनों के बीच में, चीजें वर्स्ट हो गई थी, एंड बहुत बुरे तरीके से भी कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो, ऐसी भी एनर्जी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें बिल्कुल गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये भी एनर्जी है। सो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो आपकी तरफ आने के सारे रास्ते बंद करके जा रहे हैं, है ना? कम से कम अगर कल को क्या होगा, अगर वो आपको मिस करेंगे, याद करेंगे, या उनकी इच्छा होगी आपके पास वापस आने की, वो क्या करेंगे? तो जो आपके पार्टनर है ना, कहीं न कहीं वो सारे रास्ते मुझे लगता है बंद करके गए हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के। और अब आप लोगों के सेपरेशन को काफ़ी समय हो गया है, ठीक है? काफ़ी समय से शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ है, और अब उन्हें एक हेजिटेशन सी लग रही है कि यार मैं कैसे बात करूँगा उससे, या मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ उससे? तो एक हेजिटेशन भी बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन के अंदर मुझे देखने को मिल रही है कि वो अब सोच रहे हैं कि यार मैंने खुद रास्ते बंद कर दिए उसकी तरफ जाने के, और अब जब मेरी इच्छा हो रही है मैंने कि मैं उससे बात करूँ, तो मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने कल को नहीं सोचा था कि जो वो एक्शन ले रहे हैं, जो वो आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, तो उसका कल को कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, उन्होंने नहीं सोचा। जो भी करा मुझे लगता है उन्होंने बिना सोचे-समझे करा, या फिर ये जो भी कुछ हुआ है शायद वो बहुत ही अनप्लान्ड एक्शन था, बहुत ही इमैच्योर एक्शन था। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बेसिकली देखने को मिल रही है। तो और अब आपके पर्सन की अगर इच्छा हो रही है कि मतलब वो आपको कॉल करे, आपसे बात करे, तो देयर इज़ नो वे आउट, ठीक है? कोई कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करे, या कैसे आगे बढ़कर आपसे बात करे। तो उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अब, ठीक है? और एक हेजिटेशन भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, आपसे कैसे बात करेंगे, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, इस चीज़ को लेकर। हैंगमैन की एनर्जी, ये अभी भी स्किज़ोफ्रेनिया, यानी यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यस ये पर्सन अभी भी स्टक है आप में, है ना? मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको किस तरीके से अप्रोच करे, या किस तरीके से आपसे बात करे, कैसे चीज़ों को फिक्स करे, कैसे चीज़ों को मेंड करे वापस, ठीक है? और ये अभी भी स्टक हैं वहीं पर। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर गए तो किसी और के हो गए, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, किसी और से फ्लर्ट करने लगे, किसी और से बातें करने लगे, कोई और आ गया उनके जीवन में और आपको भूल गए, आपको आपसे दूर हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये पर्सन अभी भी स्टक है आप में। इवन अगर इनके जीवन में आपको लगता है कि कोई और आ गया है, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी अगर आ गई है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर इनके जीवन में आ गई है, तो इवन उस थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर जो है ना, वो ये फील नहीं कर रहे हैं जो वो आपके साथ महसूस करते थे।
आपके साथ एक कंफर्टनेस थी, आपके साथ एक हैप्पीनेस थी उनके जीवन में, जो वो आपके लिए फील करते थे वाज़ लाइक वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। और वो चीज़ वो किसी और के साथ फील नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी भी आप में ही स्टक हैं। अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं और जितना प्यार मुझे लगता है इन्होंने आपसे किया है, जो ये आपके लिए महसूस करते हैं, शायद वो किसी और के लिए लाइक नहीं महसूस कर पाएँगे वो चीज़। कभी भी महसूस नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट जो वो आपके लिए फील करते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं और फ्लावरिंग की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है और आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। लाइक अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो जिनके पार्टनर ने उन्हें कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी नहीं दी है, ओके, कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं मिली है, आप रिसीव नहीं कर पाए अपने पर्सन से, तो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये कुछ मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर है जो ये आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, नाइट ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, यानी देयर इज समथिंग जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये दोबारा से एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि आपका और आपकी वाइब्स इन्हें अब अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप को अगर रोकने की भी कोशिश करें ना कि नहीं सोचेंगे आपके बारे में या नहीं याद करेंगे, आपको नहीं याद आई है आपकी कोई बात, तो ये चीज भी इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आपका ऑरा, मुझे लगता है आपकी वाइब्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है ना कि ये पर्सन चाह कर भी खुद को कंट्रोल लाइक नहीं कर पा रहे हैं एंड ये आपके पास कम बैक करना चाहते हैं। और किसी भी समय ये मतलब जैसे कम बैक कर सकते हैं, मतलब वेरी सून इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि इतनी जल्दी आप इनका अप्रोच रिसीव करने वाले हो, क्योंकि ये ना नहीं रह पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और इन्हें समझ में आ गया कि ये रह भी नहीं पाएंगे, आगे चलकर भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और इवन शायद आप लोगों के नो कांटेक्ट को भी इतना टाइम हो गया ना, इन्हें लगता है कि जब मैं अब तक उसे नहीं भुला पाया या अब तक मैं जब उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाया, तो शायद मैं आगे भी चलकर उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये भी आपके पार्टनर को लगता है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हायरोफेंट की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एग्जॉस्शन। मुझे लगता है आपके पर्सन ना बहुत लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं, जैसे कोई आसपास फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, या कोई हो सकता है टैरो रीडिंग करवाकर या कैसे भी, मतलब ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना एक कंफ्यूज सी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो है ये समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच कैसे करें, क्या एक्सक्यूज दे, क्या बहाना बनाए आपसे बात करने का। तो दे आर सीकिंग गाइडेंस। ठीक है, वो किसी से गाइडेंस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड जिससे भी वो गाइडेंस ले रहे हैं दैट इज अ करेक्ट पर्सन। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो मतलब जिससे भी वो गाइडेंस ले रहे हैं दैट इज अ करेक्ट पर्सन, वो सही व्यक्ति है और वो उन्हें यही गाइड कर रहा है कि जब तू उसे इतना याद करता है या जब तू उसे इतना मिस करती है, तो तुझे उससे बात करनी चाहिए, अपनी बात उसे बतानी चाहिए, अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए। और शायद उससे तुझे एटलीस्ट ये तो रहेगा कि तूने अपनी तरफ से कोशिश करी या तूने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। तो उन्हें ये गाइडेंस दी जा रही है कि उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए और वो इस बारे में सोच भी रहे कि भाई मुझे अब एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक मैं शायद एफर्ट नहीं डालूंगा मैं चीजों को फिक्स नहीं कर पाऊंगा। उन्हें ये गाइडेंस दी जा रही है या उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि भाई और देर नहीं होनी चाहिए, अब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय निकल चुका है, लेकिन अब और देर नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें इस चीज को लेकर गाइडेंस मिल रही है और वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या रीजन देंगे आपसे बात करें, मतलब क्या बहाना बनाकर आपसे बात करेंगे, क्या एक्सक्यूज बनाकर आपसे बात करेंगे। तो इसके बारे में भी आज बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन एंड इसीलिए शायद एग्जॉशन की एनर्जी है, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना इस समय इज लाइक दे आर हाईली एग्जॉस्टेड, बहुत हाई लेवल पर एग्जॉस्टेड है, वो इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो एग्जॉस्शन लेवल बहुत बढ़ गया आपके पार्टनर का। ओके, एंड वो इस गाइडेंस को फॉलो भी करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। 10 ऑफ वैंड, इनको ना रिग्रेट होता है जब भी ये याद करते हैं ना कि इन्होंने आपके साथ क्या करा है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, ठीक है, आपके साथ गलत करा, तो इन्हें रिग्रेट होता है, इन्हें गिल्ट होता है उस चीज का, पछतावा फील होता है कि यार मेरी वजह से उसे पेन हुआ होगा या मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई होगी। तो अगर आप लाइक किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें एहसास ही नहीं है इस चीज का कि आप किस दुख से गुजरे हो या आप किस तकलीफ से गुजरे हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपके पर्सन है मुझे लगता है कि वो भी उस दुख से, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ओके, उनके दिल में भी पेन है, तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश बैठे हैं कि भाई
मतलब आपसे दूर होकर भाई जैसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति भी उस दुख, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं और इन्हें एहसास हो रहा है कि आप किस दुख और किस तकलीफ से गुजरे होगे, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए, या जब वो आपको सेपरेशन देकर गए। उन्हें एहसास हो रहा है कि तब आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब आपका मन करता था कि आप उनसे बात करो, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे। तो और हमेशा आपको लोनली फील करवाते थे। तो अब उस चीज़ का एहसास भी आपके पार्टनर को हो रहा है और उन्हें उन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का कि यार मैंने कितना बुरा करा या मैंने कितना गलत करा। उन्हें जैसे एक इंसान होता है ना कि उसे अपनी हर इंसान की देखो एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है। इन्हें अब अपनी वो डार्क साइड जैसे दिख रही है, अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर को, अपनी अपनी शैडो साइड उन्हें नज़र आ रही है और उन्हें लग रहा है कि यार मुझे खुद को बदलना चाहिए। मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए। लाइक दिस मैं चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो चेंज की एनर्जी उन्हें बदलने पर मजबूर कर रही है कि भई मुझे बदलना चाहिए, मुझे चेंज होना चाहिए। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है माइंड। अब देख रहे हो इनके दिमाग की हालत क्या है, मतलब इट्स टू बैड, राइट? इतना सोच रहे हैं, इतने हाई लेवल पर सोच रहे हैं ना कि मुझे लगता है ये पर्सन जो है शायद इनकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही है, ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। मे बी दिस पर्सन नीड रेस्ट, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेन में नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत तकलीफ में है ये व्यक्ति। और ये अपने आप को कई बार तो इनके साथ ऐसा होता है कि खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे। तो इतना ज्यादा इनके माइंड पर ना मुझे प्रेशर दिख रहा है, ठीक है? मतलब ये प्रेशर जो इनके माइंड पर है ना, मुझे लगता है ये खुद उनका ही क्रिएट करा हुआ है, उनका खुद का क्रिएट करा हुआ प्रेशर है ये। कैसे खुद का कैसे क्रिएट करा हुआ? देखो जो आपके पर्सन है ना, अब वो आपके साथ वापस रियूनियन करना चाहते हैं और आपके उसी बारे में ये सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट हुआ है उनके माइंड पर। तो इनकी इनकी हालत देख रहे हो, इनके माइंड की क्या हालत है। सो देयर इज अ प्रेशर ऑन देयर माइंड कि भाई अब मुझे एफर्ट डालने हैं, मुझे चीजें बेहतर करनी है, मुझे फिक्स करना है। दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर अभी भी। ओके, सो ये उनकी एनर्जी में दिख रहा है। हर्मिट, दे आर सर्चिंग, सोल सर्चिंग। अच्छा, आपको भी मुझे लगता है इस रिलेशनशिप से बहुत लेसन मिले हैं, या कई बार देखो कुछ भी एनीथिंग जो हमारे जीवन में होता है ना, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर है। आप इतना डिपेंडेंट हो गए थे ना इस व्यक्ति के ऊपर, मे बी यू नीड टू लर्न कि भाई कैसे किसी के लिए कुछ करा जाता है विदाउट एनी अटैचमेंट, मे बी, या मे बी यू नीड टू लर्न कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मे बी यू नीड टू लर्न कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव क्या होता है। तो देर इज अ लॉट जो आपने शायद इस रिलेशनशिप से सीखा है या समझा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत से आपको भी कार्मिक लेसन इस रिश्ते से मिले, सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं मिले, बल्कि आपको भी बहुत से शायद ऐसे कार्मिक लेसन हैं जो आपने सीखे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, कैसे ओवरली अटैच नहीं होना है किसी के साथ या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। शायद आपने भी ये चीजें सीखी हैं इस रिश्ते से, एंड नाउ आप बहुत चेंज हो चुके हो। आप एक प्रैक्टिकल पर्सन मुझे लगता है बन चुके हो। आपकी जो एक इमोशनल साइड है, आपकी जो एक प्रैक्टिकल साइड है, आप उसमें बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। सो हर्मिट इज टेलिंग कि देयर इज अ लॉट जो आपने सीखा है इस रिश्ते से, एंड नाउ यूनिवर्स विल टेस्ट यू। ये भी मैं आपको बताऊं, यूनिवर्स अब आपको टेस्ट भी करने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति फिर से आपके जीवन में आएगा और इस पर्सन की एंट्री जब फिर से आपके जीवन में होगी ना, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आप फिर से इनके लिए इमोशनल हो जाते हो, फिर से जो आप इन पर डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर से आप इतना अटैच्ड हो जाते हो इस पर्सन पे कि आप खुद को निग्लेक्ट करने लग जाते हो, या फिर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह इस सिचुएशन से डील करते हो, एक स्मार्टली सिचुएशन से डील करते हो और इस सिचुएशन को बहुत बहुत स्मार्टली हैंडल करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो ये आपकी चॉइस होगी, ये आपका टेस्ट होगा। एंड अगर आप इट्स लाइक फेल हो गए ना इस टेस्ट में, कि मतलब इमोशनली फिर से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, अटैच हो गए, तो फिर से ये व्यक्ति हो सकता है कि फिर से पैटर्न
चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मे बी अब यूनिवर्स शायद मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपको टेस्ट करने वाले हैं। तो इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी और इस बार आपको प्रूफ करना है कि यस, जो यूनिवर्स ने आपको सिखाया है आप उन चीजों को भूले नहीं हो, ठीक है। उन चीजों को आप अप्लाई कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप खुद को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं होने दे रहे हो। तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू नाउ, ये भी चीज है, ओके। और आपको प्रूफ करना होगा खुद को, यूनिवर्स को प्रूफ करके आपको दिखाना होगा दैट आप चेंज हो चुके हो। आपको यूनिवर्स को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा दैट यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दिस पर्सन नाउ, ठीक है। आप इस फ्रीक्वेंसी में, इस वाइब्रेशंस में आ चुके हो कि यस, अब आप इस पर्सन को डिजर्व वापस करते हो, लव को डिजर्व करते हो, आपके अंदर चेंज आ गया, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, गोइंग विद फ्लो। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे लगता है एक रिलेशनशिप होता है ना, तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कि आप फ्लो के हिसाब से चलते हो। इट्स नथिंग लाइक कि मतलब आपने कुछ पहले ही प्री डिसाइड कर रखा होता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। आपको रिलेशनशिप में आप इस फ्लो के हिसाब से चलते हो, जैसी सिचुएशन डिमांड करती है। अब जो लोग स्टिफ स्टबन हो जाते हैं, मुझे लगता है लाइक उन्हें वो चीजें नहीं रिसीव होती है जो रिसीव होनी चाहिए, ओके। आपके पर्सन भी बहुत इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई अब बस उन्हें डिसीजन लेना चाहिए आपसे बात करने का, और फिर चीजें आप पर छोड़ देनी चाहिए, यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट डालने चाहिए। मतलब उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके टूवर्ड्स कि भाई आए, आपसे माफी मांगे, आपको सॉरी बोले, एटलीस्ट उन्हें वो चीज पूरी करनी चाहिए। फिर तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो तो फिर चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये क्या डिसीजन होता है आपका, वो तो देन थिंग विल गो विद फ्लो, ठीक है। तो उसके बाद तो चीजें फ्लो के हिसाब से चलेंगी, लेकिन उन्हें तो अपने एफर्ट डालने चाहिए। तो ये चीज बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन, जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। दे नो इट वेरी वेल कि भाई अलग तो नहीं रह सकते हैं वो आपसे, आप दोनों में भी आप दोनों एक यूनिवर्स हो, यानी आप एक सोल हो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, यू मे बी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप उनके बिना अधूरे हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। इट्स लाइक शिव शक्ति एनर्जी। सो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, राइट। तो अब यस, ये चीज आपके पर्सन समझ गए हैं एंड वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड सो मेनी थिंग्स। बहुत सी चीजें उन्हें समझ में आई हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने अंडरस्टैंड करी हैं इस रिश्ते में, ओके। और अब वो उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। शायद अभी तक बहुत रिपीट करा है उन्होंने, बट अब नो मोर, ठीक है। अब वो अपनी मिस्टेक्स को और रिपीट नहीं करना चाहते हैं और गलतियां नहीं करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू गिव यू जस्टिस, फेयर करना चाहते हैं चीजें। कैसे करेंगे फेयर, क्या होगा आगे, लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 of wands, the moon, high priestess, then 4 of cups, 10 of swords, okay, 5 of swords. यू नो व्हाट, कमिंग फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शंस में तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। देखो खाली हाथ तो नहीं है ये व्यक्ति भी, और इन्हें कहीं हद तक ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन मिलेगा आपकी तरफ से। मे बी आप एक बार को इन्हें रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आप शायद इन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो कि इन्होंने क्या गलती करी है और इन्होंने आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ दी है। आप एक बार को ये देखना चाहते हो कि जब ये पर्सन उस पेन और तकलीफ से गुजरते हैं तो क्या होता है, और ये पर्सन तब रियलाइज करते हैं अपनी गलती को या नहीं। चाहे ये रियलाइज करके आ रहे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप एक बार को इन्हें, मुझे लगता है कि रिजेक्शन देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये तो आपको ऑफर कर रहे हैं, बट मे बी यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। आप शायद उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप मे बी, आप शायद बहुत ज्यादा या तो स्टबन हो रहे हो, या आप ये डिसीजन शायद लेकर बैठे हो कि अगर ये व्यक्ति अब आता भी है तो आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो।
सो ये तो आ रहे हैं अपनी गलतियों का एहसास करके, और बहुत पुराना कनेक्शन, बहुत लंबा कनेक्शन आप लोगों का रहा है। आपको भी लगता है कि आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत समय दिया है इस व्यक्ति को, बहुत इंतज़ार करा इस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन ने कभी उस चीज़ की कदर नहीं करी, तो आप अपनी तरफ से उन्हें रियलाइज़ करवाना चाहते हो। तो आप एक बार उन्हें रिजेक्ट कर जैसे उन्हें ये चीज़ शो करना चाहते हो कि वो पेन, वो तकलीफ़ क्या होती है, जिस पेन, जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे थे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद एक बार कोई व्यक्ति रिजेक्शन इन्हें फेस करेंगे, या हो सकता है आप इन्हें ये कहें कि आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हो, ऐसा कुछ आप हो सकता है इन्हें कहें। और वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर जो है ना, एक गिल्ट, रिग्रेट, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये चीज़ें बढ़ा देगी। ठीक है? ये वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार मान जाएँगे इसके बाद, या गिव अप कर देंगे सिचुएशन पर कि नहीं भई अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लूँगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उसके बाद वो गिव अप कर देंगे इस कनेक्शन पर, नहीं। द मून विद हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये अपनी तरफ से कोशिश करना फिर से कोशिश करेंगे आपको चेस करने की, आपको इम्प्रेस करने की, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि आप जो रिजेक्शन उन्हें दे रहे हो, कहीं न कहीं उसका रीज़न ये है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, जो मुझे एक बार धोखा दे सकता है, या जो मुझे एक बार रिजेक्ट कर सकता है, वो कल को फिर से चलकर मुझे रिजेक्ट कर सकता है, या कल को फिर से मुझे मेरा भरोसा तोड़ सकता है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो भी हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, मेरे बिहेवियर के कारण हो रहा है, मैंने गलत बिहेव करा उसके साथ, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद ये गिव अप ना करके, बल्कि एक एक नई होप से फिर से कोशिश करना चाहेंगे कि भई नहीं, मैं उसका दिल जीत कर रहूँगा। मेबी बिकॉज़ ये पर्सन ने आपको हर्ट करा, चीट करा, धोखा दिया, शायद उससे आपका हर्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ है। इज़न्ट इट? तो उन्हें समझ में आएगा कि भई मुझे ही उसका वापस ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। उसी से आपका वो हर्ट चक्रा भी ओपन होगा। उन्हें खुद आकर आपको हील करना होगा, ठीक है? उनके शैलो एक्शंस लेने से कुछ नहीं होगा, छोटे-मोटे एक्शंस लेने से, फ्रेंडशिप का ऑफर रखने से कुछ नहीं होगा। दे हैड टू डू समथिंग बिग, कुछ कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ मेजर करना पड़ेगा उन्हें, तब कोई बड़ा चेंज शायद वो देख पाएँगे इस रिश्ते में। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें समझ में आएगा कि भई मैंने अगर उसे पेन दिया है और अगर उसने भी मुझे पेन दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता तोड़ दें या खत्म कर दें, हमें इस रिश्ते पर काम करना होगा, ठीक है? जब कल को वो अकेले काम कर सकती है, क्योंकि तब आप एफर्ट डाल रहे थे स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप पर, तो उन्हें समझ में आएगा जब आप एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है? जबकि उस समय वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे। तो वो एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते जब आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो, या जब आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते पर। तो ऐसा नहीं है कि आपके रिजेक्ट करने के बाद भी ये पर्सन गिव अप कर देंगे, नहीं, दे विल कीप ऑन ट्राइंग। वो आपको फिर से आपका भरोसा जीतने की, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हो सकता है वो आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका भरोसा जीत सके और आपको एहसास दिला सके इस चीज़ का कि वो कितना बदल गए हैं, या उनके अंदर कितना चेंज आ गया, कितना बदलाव उनके अंदर आ गया। ओके? और उससे कहीं न कहीं आपका परसेप्शन वो बदल सके, या आपके अंदर जो उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको वो दूर कर सके, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज़ आगे चलकर हो सकता है आपके पर्सन को समझ में आएगी, वो कर पाएँगे ये चीज़ें। तो ये कुछ नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। उन्होंने अपने फोन में अभी भी आपकी फोटो सेव कर रखी है, तो ये मत सोचना कि यार डिलीट कर दी शायद उस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वो आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे अंदर से। एंड आई एम डीपली इन लव विद यू, बहुत गहरे प्यार में है वो आपके, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आपके पार्टनर। ओके? आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं, फैंटासाइज करते हैं बहुत ज्यादा आपको। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए आपको। ईगो प्रॉब्लम यस है इस व्यक्ति को, या आपको भी कहना चाहेंगे कि वो मेरी ईगो थी, मेरा प्राइड था जो मैंने तुम्हें हर्ट करा, तो आई हैव दैट ईगो प्रॉब्लम। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, हाईली ऑब्सेस्ड हैं ये व्यक्ति आपसे। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं, तो यू आर सो स्पेशल।
आई एम यूजिंग यू। ये पर्सन ने आपका यूज करा है, आपका इस्तेमाल करा है, आपका फायदा उठाया है और उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हाइड नहीं करना चाहते, कुछ छुपाना नहीं चाहते लाइक ये आपसे। ओके, कलेक्टिव गाइडेंस आज की क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आखिर कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। उप्स, वी नीड सिंगल कार्ड। आज की कलेक्टिव गाइडेंस आप लोगों के लिए है, वन डे where you least expect you are going to crash into something who is going to be so soft and gentle with your heart, and you are going to be so glad that you keep it open. You are going to be so glad that you choose to believe it and deserve more. So universe आपको ये कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो सारी चीजें सच होती हुई नजर आएंगी आपको, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराओगे या अपने पार्टनर से टकराओगे जो आपके दिल के साथ बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल होगा। आप बहुत हैप्पी फील करोगे, आप ओपन अप फील करोगे, आप हील्ड फील करोगे उस मोमेंट पर। आपको लगेगा कि यस, आप जो डिजर्व करते थे वो चीज आपको मिली है। तो उस दिन का इंतजार करो, फेथ रखो कि डिवाइन आपके लिए वो सब चीजें कर रहे हैं जो आपने मांगी हैं, जो आपने प्रेयर करी हैं डिवाइन से, क्योंकि आप जीवन में बेहतर डिजर्व करते हो। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि जो भी डिवाइन करते हैं इट्स ऑल फॉर गुड, ठीक है, अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि वो चीजें भी जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं या जो हम नहीं देख पाते, राइट। तो हमेशा उस चीज पर यकीन रखना चाहिए कि कुछ भी उन्होंने करा है ना, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तो इसलिए उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।